Yes, ma'am. in improving the students. See, students are here in the school for around 6 to 7 hours each day. Remaining 17, 18 hours, they are in the school. They are in your homes. Okay? So when they are in home, important things has to be conveyed to you. Because we cannot clap with one hand. ताली एक हाथ से नहीं बज सकती. उसके लिए पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए और जो है स्कूल का भी सपोर्ट चाहिए. दोनों टीचर्स और पेरेंट्स अगर मिल जाएं तो बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है. तो मैं जो है कुछ आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स से हमको क्या सपोर्ट चाहिए और पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए बच्चों की अब जो है बड़े करने में, उनकी अपब्रिंगिंग में. मैं जो है बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे गार्डियन से इंटरेक्शन होता है. हम फंक्शंस में जाते हैं तो कॉमन जो है पेरेंट्स हमसे सजेशन लेते हैं. तो मैं एक बात नोट किया हूँ, पेरेंट्स के अंदर एक बात है कि हमारे सारे पेरेंट्स कंपैरिजन में लगे हुए हैं. 90% जो पेरेंट्स से फीडबैक आता है वो बच्चों की कंप्लेन का फीडबैक आता है. सब उंगलियां एक जैसी करने में लगे हुए हैं. उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, सबको उंगली खींच के बड़ा करना है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, जैसा हर एक बच्चा, मतलब आपके अगर 4 बच्चे हैं तो हर बच्चा अलग अलग होगा. वो एक रियलिटी उसको समझना होगा. लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर जो खूबियां हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और करते क्या हैं, उंगली बड़ी करने में. एक बच्चा छोटी उंगली की तरह है तो उसको खींच के 20 की उंगली की तरह करना चाहते हैं. उससे होगा क्या, नुकसान. वो उंगली बड़ी तो नहीं होगी लेकिन उंगली टूट ज़रूर जाएगी. इसीलिए आप जो है जब बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, व्हेन यू इंटरेक्ट विथ योर चिल्ड्रन, तो आपको क्या करना चाहिए और आपके वर्ड्स जो है, आपका बात करना किस अंदाज से जो है असरअंदाज होता है बच्चों पर, उसके बारे में एक 5 मिनट आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा. आप सबसे गुजारिश है कि गौर से सुने और पूरी तवज्जो के साथ सुने और अपनी सारी तवज्जो फ़ोन से हटाकर मुझ पर कर दें. एक जापानीज साइंटिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर मोटो है और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च की है. ठीक है, उन्होंने रिसर्च किया है कि हम जिस अंदाज में बात करते हैं उस अंदाज, वो हमारे वर्ड्स का असर ना सिर्फ हमारे दिमाग पर बल्कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी होता है. ये जापानीज रिसर्च है और जापानीज आर नोन टू रिसर्च ऑन द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट एंड द सेइंग्स ऑफ कुरान. ये एक फैक्ट है. जमजम के ऊपर सबसे बड़ा रिसर्च जापानीज ने किया है. कुरान शरीफ के जो है अहकाम, जो भी जो है साइंटिफिक फैक्ट्स कुरान शरीफ में डिस्कस किए हुए, उस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है जापानीज ने किया. मैं आपके सामने कुछ क्लिप्स पेश करना चाहता हूँ. आपने ये ट्रेनिंग मैंने हमारे टीचर्स के दरमियान ने शेयर की थी. मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स के सामने भी शेयर किया जाए. मैं आपके सामने जो है हमारे वर्ड्स का इफेक्ट जो होता है, वॉट एवर वी स्पीक, वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ आवर स्पीकिंग ऑन आवर एनवायरनमेंट. ये देखिए, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है. वाटर पानी है ना, पानी को अगर हाई एंड माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स का शेप है, ये डिफरेंट डिज़ाइंस है. अब ये वाटर पानी को सामने रखे हुए कुछ अल्फाज दोहराए गए. वो अल्फाज ये है, यानी मोहब्बत वाली जो है गुफ्तगू जब की गई पानी के सामने तो पानी का ये शेप हो गया. आप देखें, जब पानी के सामने शुक्रगुजारी के अल्फाज दोहराए गए तो उसका शेप ये हो गया. इसके बाद जब कुछ अकाली दलील वाली बात कही गई, विजडम वाली बात को, हिकमत वाली बात कही गई, तो ये शेप हो गया. और जो दूसरे अच्छे अल्फाज, मिक्स्ड अच्छे अल्फाज जब कहे गए तो उसका पानी के मॉलिक्यूल्स का शेप ऐसा हो गया. और उसके बरक्स, उसके नेगेटिविटी में अगर हैवी मेटल म्यूज़िक प्ले किया गया, जैज टाइप का म्यूज़िक, उसका जो है शेप ऐसा हो गया. अगर उसके सामने खून खराबे की बात कही गई पानी के सामने तो उसका शेप
बिल्कुल बिगड़ कर ऐसा हो गया, और पानी के सामने लोगों की मजम्मत की गई, यू फूल या इस टाइप की बात की गई, उसका शेप कुछ ऐसा हो गया। और जो है कोई भी हम प्रेयर करते हैं तो उसका नॉर्मल पानी का शेप ऐसा है। आपने पहले कभी सुना है या ये पहली बार देख रहे हैं? कितने लोग पहली बार देख रहे हैं? हाथ उठाएं। अब एक और साइंटिफिक फैक्ट, दुनिया में कितने फीसद पानी है? कितने फीसद? करेक्ट, अराउंड 70% ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर। और आपको और एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में कितने परसेंट पानी है? कितने परसेंट? हमारे पूरे बॉडी में 66% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। और माइंड कितने परसेंट पानी है? माइंड में सिर्फ अगर हम पूरे बॉडी का 66% एवरेज छोड़ दें और सिर्फ बॉडी की, सिर्फ दिमाग की बात की जाए, तो हमारे दिमाग में कितना परसेंट पानी है? 70%। 70% ऑफ आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, आप शायद समझ चुके हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप बॉटल या घड़ा या कोई पानी रख दें और आप इस तरह की गुफ्तगू करें तो पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। नेगेटिव गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसके वर्ड्स कुछ इस तरह हो रहे हैं, और पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसके वर्ड्स नॉर्मल पानी में ऐसे हो रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी 66% ऑफ वाटर है और हमारा दिमाग 70% ऑफ द वाटर है, तो क्या आप नेगेटिव बात करने का रिस्क ले सकते हैं? क्या आप नेगेटिव बात कर सकते हैं बच्चों के सामने? और करेंगे तो क्या होगा? 100% मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं कि आप नेगेटिव बात करेंगे तो आपके बच्चे के नुकसान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इट विल बी 100% नेगेटिव। इट इज़ अ रिसर्च, पब्लिश हो चुके हैं पेपर्स उसके ऊपर, इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स ऑन वाटर, इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स ऑन माइंड। बुक्स है बहुत सारे, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे। तो आज से हम ये तय कर लेते हैं कि वॉट एवर वी स्पीक विल ओनली बी पॉजिटिव। So this type of trainings I do with teachers. I usually train my teachers, I train my in charges. Every month हमारे पास ट्रेनिंग होती है, फिर ये टीचर्स जाकर ये साइंटिफिक स्टडीज हमारे बच्चों के साथ करते हैं कोशिश। तो आज आपने देखा प्रोग्राम कैसा लगा आपको? अभी